साथियों, नेचर एंड नर्चर विद गजेंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लेकर के आए हैं आपको जयपुर की एक ऐसी जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं ये मोर गेट पे आपका स्वागत करते हुए। दोनों तरफ मोर बने हुए हैं इस गेट पे और मानो मोर आपको बुला रहे हो कि आओ हमारे यहाँ पे आओ। तो ये जो जगह है, ये जगह है खातीपुरा रोड पे, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसको जयपुर नागौर मार्ग भी कहलाता है ये। तो इस मार्ग पे है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लोकेशन नीचे शेयर कर दूंगा। तो ये जगह है, ऑक्सीजोन है, जयपुर का ऑक्सीजन से भरपूर जगह है। यहाँ पर आकर के आप ऑक्सीजन जो हमारी प्राण वायु है उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं अपनी वॉक के साथ में। सुबह और शाम यहाँ पे कभी भी आए आप वॉक करने के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। और आपको जो खास चीज मिलेगी यहाँ पे अपनी वॉक में, जो दूसरी जगह पे नहीं मिलती है, वो है यहाँ पे पाए जाने वाले मोर। यहाँ पर मोर सैकड़ों की संख्या में है, मोर, मोरनी और उनके बच्चे। तो अगर आप कोई ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहाँ पर भरपूर ऑक्सीजन हो और आप अपने मोरों को नेचुरल हैबिटेट में भी देख सकें, तो जरूर यहाँ पधारिए। मैं आगे आपको इसका पूरा वॉक वे बताता हूँ। थैंक यू, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। जो पीछे हमने आपको गेट बताया था वहाँ पर एंट्रेंस नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे 25 मीटर अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे तो आपको ये दूसरे गेट नज़र आएंगे जो आमतौर पे बंद दिखते हैं बाहर से, परंतु उसकी बगल से ही ये एक दूसरा गेट है। इस दूसरे गेट से आप जा सकते हैं। ये इस तरह का गेट होता है ताकि इससे इंसान तो निकल जाए, परंतु जो चौपाए जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, वो ना जा पाए। हमें इतना सा ध्यान रखना है, जैसे देखिए इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये जो ग्रास फार्म नर्सरी है ये एक संरक्षित वन क्षेत्र है और इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्राकृतिक आवास है, यानी उसका नेचुरल हैबिटेट है। इसमें जो वॉकवे बना हुआ है उसके अलावा हमें वन्य जीव में का जो क्षेत्र है उसमें नहीं जाना है और हमें शोर किसी तरह का नहीं मचाना है। दूसरे गार्डन्स की तरह ये 24 घंटे नहीं खुलता है। इसका टाइम यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 मार्च से 30 सितंबर तक सुबह सूर्योदय से 8 बजे तक रहता है और शाम को 5 से 7 बजे तक। इसी तरह से 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक सुबह सूर्योदय से 9 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक। तो जब भी आप यहाँ आए समय का विशेष ध्यान रखें। परिसर में फॉरेस्ट के ऑफिसेज भी हैं, तो ये फॉरेस्ट के ऑफिसेज के साथ साथ यहाँ पर घूमने के लिए वॉकवे बना हुआ है, कुछ हट्स बनी हुई है, और जैसा कि इसका नाम नर्सरी है तो आप, नर्सरी का मतलब तो वही है जहाँ पेड़ पौधे हमें मिलते हों। इसका नाम ग्रास फार्म नर्सरी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट रेट्स है उस पर आप पौधे भी खरीद सकते हैं, और जो पौधे होते हैं वो 12 महीने नहीं मिलते हैं। बरसात में 1 जुलाई से चालू होता है और जुलाई अगस्त 2 महीने ही मुख्य रूप से पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद क्योंकि पौधों की मांग बहुत ज़्यादा होती है तो हमें नहीं मिलते हैं। आप देखिए यहीं से गेट से चालू होते ही आपको मोरों ने स्वागत करना प्रारंभ कर दिया है। न केवल मोर बल्कि यहाँ पे तोते भी बहुतायत में हैं। ये इसका सुंदर सा वॉकवे है जो सभी की सुविधा के हिसाब से बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो ज़्यादा है उसका एक प्रमुख कारण, एक तो ये पेड़ है, जो आप जानते ही हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होना तय है। और दूसरा प्रमुख कारण ये है कि ये 3 तरफ से आर्मी एरिया से घिरा हुआ है, तो आर्मी वाले भी पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। अगर सुबह हम टाइम से आएँ तो इस ऑक्सीजन का आनंद ले सकते हैं। सुबह अगर किसी वजह से हम जल्दी नहीं जग सकते तो हम शाम को भी आते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, बस समय का विशेष ध्यान रखना है। देखिए यहाँ देख रहे हैं अभी आप, पतझड़ का मौसम चल रहा है और नीचे पत्ते ही पत्ते
बिखरे हुए हैं। और अंदर अगर आप थोड़ा सा जाते हैं तो आपको ये सूखी हुए जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो सूख जाते हैं वो दिख रहे हैं। देखिए ये सूखे प्लांट्स भी मोरों का आहार है, और मोरों को ये जो कुत्ते वगैरह कई बार यहाँ घुस जाते हैं तो उनसे भी बचाने का काम करते हैं। तो फॉरेस्ट वाले इन सूखे प्लांट्स को भी नहीं हटाते हैं, क्योंकि इन सूखे प्लांट से भी मोर इनके सीड्स और इनके जो सूखे हुए लीव्स होते हैं उनको खाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोर कितने चाव से इन सूखी हुई डंडियों में से भी लीव्स और सीड्स निकाल करके सूखता हुआ अपनी चोंच की सहायता से उनमें से जो भी सूखे हुए पत्ते हैं या बीज हैं उन्हें कितने चाव से खाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर इस सूखी घास को नहीं हटाते हैं, क्योंकि ये मोरों का प्राकृतिक भोजन होता है। जैसे ही हम गेट से अंदर आते हैं और यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं एक तरफ तो लेफ्ट को जा सकते हैं या राइट को जा सकते हैं। तो गेट से यहाँ तक का डिस्टेंस करीबन 400 मीटर है, और अगर अपन इसमें चाहे लेफ्ट जाएं चाहे राइट जाएं, इसी वॉकवे पे चलते रहेंगे तो ये करीबन 900 मीटर का राउंड है। तो जितना आपको चलना है उस हिसाब से आप अपने राउंड्स यहाँ पर ले सकते हैं, उतने राउंड आप यहाँ पे चल सकते हैं। पूरे वॉकवे में आपको दोनों तरफ मोर दिखाई देंगे। ये देखिए मोर ऐसे अपने पैरों से जमीन को स्क्रैच करता है, और फिर वहाँ कोई दाना होता है तो उसे ढूंढ के खाता है। मैं मोर के बहुत पास खड़ा हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि इस मोर को डिस्टर्ब ना हो और वो काम करता रहे जो वो कर रहा है। इस जगह पर ये जो पीलक बर्ड है, जिसे गोल्डन ओरियल भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर कभी कभी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये इंडियन ट्री पाई, जिसे तरुपिक भी बोलते हैं, ये भी दिखाई देता है। यहाँ क्राउन पिजेंट यानी मुकुट पक्षी भी पाया जाता है। एक और पक्षी यहाँ कभी कभी हमें दिखाई देता है, जिसे शिकारा कहते हैं। अभी आपने मोर देखे थे बहुत से, ये देखिए एक मोरनी भी नज़र आ रही है। मोरनियाँ भी यहाँ पे काफ़ी हैं, और मोरनियों के बच्चे भी हैं। चारों तरफ जिधर भी आप देखेंगे, चाहे लेफ्ट देखें चाहे राइट देखें, आपको मोर मोरनियाँ बहुतायत में नज़र आएंगे। चीज़ नोट करी होगी कि मोरों के पंख थोड़े छोटे होते हैं इन दिनों, क्योंकि जब सर्दियाँ चालू होती हैं उससे पहले ये मोर अपने पंख झाड़ देते हैं, और सर्दियों में इनके नए पंख आते हैं। तो बरसात तक आते आते पूरे बड़े हो जाते हैं, तब ये उन बड़े पंखों के साथ बड़ा ही सुंदर नृत्य करते हैं। मैं नहीं चाहता आप बरसातों तक इंतज़ार करें, तो मैंने इनका पहले कभी नृत्य करते हुए बरसात के दिनों में वीडियो बनाया था, जो अभी आप जस्ट आगे देखेंगे। देखिए ये मोर नृत्य करते हुए कितना सुंदर लग रहा है। यह दृश्य वर्षा ऋतु से कुछ पूर्व का है। गत वर्ष हमने इसे फिल्माया था। मोर इस तरह से अपना आकार बड़ा करके सुंदर लगते, इतना मधुर लगता है, इतना अच्छा लगता है कि ऐसा मन करता है कि मंत्रमुग्ध होकर के इसका नृत्य, इनकी आवाज़ें हम सुनते रहें। तो जब कभी भी हम सुबह शाम वॉक पे आते हैं और इस तरह से मोर नृत्य करता हुआ दिखता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है। और ये जो इस तरह से अपने पंखों को वाइब्रेट करता है, इसको ट्रेन रैटलिंग कहा जाता है। तो कभी भी आपको
मोरों को नृत्य करते हुए देखना हो तो यहाँ इस ग्रास फार्म नर्सरी में आ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मोर यह नृत्य अपनी मीट यानी मोरनी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है। देखिए हम सब इतना आकर्षित हो रहे हैं तो उसकी मीट मोरनी का तो इसकी और आकर्षित होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। चलिए मोरों को नृत्य खूब हो गया, अब वापस हम आपको वॉकवे की ओर लिए चलते हैं। इस वॉकवे पे आप एक ये बेलों से बनी आकृति भी नजर आएगी। देखिए झाड़ी नुमा है और क्या खूबसूरत लग रहा है। साथियों यहाँ पे आप वॉक तो कर ही सकते हैं, वॉक के साथ साथ रिवर्स वॉकिंग भी कर सकते हैं। रिवर्स वॉकिंग करने का फंडा सीधा सा है कि जो आपका वॉकवे है उसके पास जो ये बाउंड्री बनी हुई है उससे एक दूरी तय कर ले कि इससे हमको करीबन 1.5 से 2 फीट इस तरफ रहते हुए चलना है। तो अगर वॉकवे मुड़ेगा भी तो आप भी उसके डायरेक्शन में उसी साइड में मुड़ जाएंगे आसानी से। और एक बार पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं कि आप सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस तरह से आप चल सकते हैं, रिवर्स वॉकिंग कर सकते हैं और आराम से चलते हुए आप रिवर्स वॉकिंग का देखिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब भी आप रिवर्स वॉकिंग करते हैं तो उससे आपके घुटने थोड़े मजबूत होते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जब भी आप वॉक करें, तो सपोज आप 5 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं तो आप उस वॉक के साथ साथ कम से कम 500 मीटर की या 400 मीटर की रिवर्स वॉकिंग भी करें। अगर आप रिवर्स वॉकिंग करेंगे तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ आपके घुटनों की दर्द की जो समस्या है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा और आपके घुटने लंबे समय तक मजबूत रहेंगे। तो साथियों मैंने आपको जयपुर में प्राकृतिक एक नई जगह दिखाई है। अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं तो आ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है इस जगह का, तो उसे देख करके आप गूगल मैप की सहायता से आ सकते हैं। ग्रास फार्म नर्सरी सर्च करेंगे तो भी आ सकते हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।